हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट थर्ड। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ चुका था? लाइफ प्रोसेस का बेसिक डिफिनेशन पढ़ चुका था, न्यूट्रिशन पढ़ चुका था कि कितने टाइप के होते हैं। अब न्यूट्रिशन का यूटिलाइज कैसे होता है हमारे बॉडी में, उसको पढ़ेंगे। एनिमल में और ह्यूमन में, दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे न्यूट्रिशन का यूटिलाइज होता है। पहले हम लोग जान जाए कि एक्सपेरिमेंट, हम लोग जान जाए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है किसको उसको मिलके होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज मतलब स्टार्च के फॉर्म, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, एकदम पूरा बेसिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब मेकिंग अ फूड। मेकिंग अ फूड by the help of सनलाइट। ठीक है, क्या था उसका फॉर्मूला? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फिर क्या मिलेगा हमको? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। फिर क्या मिलेगा? वाटर। इसको बैलेंस कर दें, कितना है? 6। यहाँ ले रहे हैं 12, 6। ठीक है, बैलेंस है। ठीक, अब इसके बेस पे क्लोरोफिल मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट। जहां ग्रीन पिगमेंट मतलब जानते हो क्या होता है? बताइए। ग्रीन पिगमेंट मतलब, क्लोरो मतलब ग्रीन, जो ग्रीन कलर दे। क्लोरोफिल, फिल मतलब लीव्स। ठीक है, क्लोरो मतलब ग्रीन कलर, और क्या होता है? फिल मतलब लीव्स। समझ में है ना? जो पत्ता होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। मतलब जहां जहां हरा पार्ट होगा, ठीक है, जहां जहां हरा पार्ट होगा वो आपका मेकिंग ऑफ फूड बनाएगा। ठीक है, कहीं पे भी नहीं बनाएगा, जो हरा पार्ट होगा वहां पे जाके हमारा खाना बनेगा। ठीक है, मेकिंग ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट जहां जहां ग्रीन पार्ट पे पड़ेगा वहां जाके बनाएगा आपका खाना। खाना किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि स्टार्च मतलब कि कैसे हमको पता करें कि इसमें स्टार्च है। ठीक है, आपको कह दिया जाए कि अगर बताओ कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना बन रहा है, मान रहे कि खाना बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, तो मगर हमको बताओ तो भाई, कहीं हमको दिखाओ। क्योंकि जितने भी बायो में जितने मतलब साइंस में, पूरा होल साइंस में बता रहे हैं कि कुछ भी प्रूफ जब तक नहीं करोगे तब तक आपको माना नहीं जाएगा कि ये होता है। इसलिए प्रूफ कर रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। अब आप कहोगे कि सर हम लोग सनलाइट है, पानी दे रहे हैं, तो हमारा खाना बन रहा है। ठीक है, ओके, देखें क्लियर है ना? हाँ, क्लियर तो है। आप लोग कह रहे होगे, सोच रहे होगे, देखो, पढ़ना है तो सोचना सीखो। स्क्रॉल करने से नहीं होगा। क्या मोबाइल ले लिए और स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये नहीं होता। अपने दिमाग को इस तरीके से रखो कि सोचन मतलब थिंकिंग इतना हाई होना चाहिए कि आप सोच सको। अब आप लोग सोच रहे हो कि पानी दे रहे हैं, अब आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो डिजार्ट होते हैं, जहाँ पे रेत होता है, ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट होते हैं, वहाँ पे भी तो प्लांट होते हैं, ऐसा तो नहीं है, होता है, कैक्टस होता है, उपुन्सिया होता है, वो सब कैसे ग्रो करते हैं? सर वहाँ पे तो पानी नहीं मिलता है। अब इसको जानेंगे। वहाँ पे तो सनलाइट है, मानते हैं, मगर सनलाइट के साथ साथ हमको वाटर भी तो होना चाहिए ना भाई। बिना वाटर के कैसे हमारा बनेगा? ठीक है, तो इस चीज को सोचो कि सर वहां पे कैसे होता होगा, वहां पे कैसे ग्रो कर रहा है। अब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इतना नोट करो और हम लिखवा रहे हैं नोट में।
चलो नोट डाल के लिखो। ये सब जो नोट्स लिखवा रहे हैं, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि जो हमारे प्लांट डिजर्ट में होते हैं कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो आप कैसे आंसर दोगे उसके बारे में लिखवा रहे हैं, ठीक है, कैसे ग्रो करेगा डिजर्ट प्लांट। क्या होगा? डिजर्ट प्लांट take a CO2 at नाइट, ठीक है। डिजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, makes an intermediate प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, नोट करते जाओ। ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, इसके बारे में नहीं जानना है। एक CAM पाथवे होता है, उसके द्वारा हमारा काम करता है, ठीक है, उतना हमको नहीं जाना, वो हायर लेवल में चलेगा। बस इतना जान जाओ कि डिजायर्ड प्लांट टेक्स अ CO2 एट नाइट, मेक्स एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तीसरा लिखो, लेटर दिस पहले तक लिख लिए। डिजायर्ड प्लांट टेक अ CO2 एट नाइट, मेक एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड, लेटर दिस, लिखवाए, नोट करो जल्दी। लेटर दिस product is used to make sugar, used to make a sugar in the presence of light, sugar in the presence of light। अब शुगर कौन सा? शुगर ग्लूकोज। जल्दी से नोट कीजिए। पहला, डिजायर्ड प्लांट टेक अ CO2 एट नाइट, मेक्स एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड, लेटर दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मेक अ शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब हमारा सनलाइट पड़ रहा था क्या बना? ग्लूकोज क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले होगा आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि ये पहले बनेगा स्टार्च से बाद ग्लूकोज के बाद ATP। ये चीज हम बता चुके लेक्चर 2 में। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब मेकिंग अ फूड किस फॉर्म में रहेगा? शुगर के फॉर्म में, ठीक है। शुगर मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में। देखो, जब हम लोग, आप कहोगे कि सर जब हम लोग चीनी खाते हैं तो तुरंत क्यों नहीं? देखो, चीनी एक सॉलिड सब्सटेंस हुआ और जो ग्लूकोज है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब हम लोग पानी में घोल के पीते हैं तो हमको एनर्जी कौन जल्दी देगा? वो अभी टूटेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेंगे तब। और ये पहले से टूटा हुआ है तो हमको कौन देगा? हम पहले लेक्चर में बता चुके थे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो सिंपल में कन्वर्ट होके हमको एनर्जी दे उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस, और उससे यूटिलाइज होगा हम वो एनर्जी यूटिलाइज होगा हमारे शरीर में जल्दी। बताए थे ना आपको, किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। उसी तरीके से आप कहोगे कि सर ग्लूकोज तो चीनी होता है, शुगर मीन्स चीनी, ठीक है। चीनी भी तो ग्लूकोज है, मगर जो ग्लूकोज है मतलब शुगर है जो,
वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल में, वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेंगे तब तो बहुत टाइम हो जाए, बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोज हम जल्दी पाउडर के फॉर्म में घोल के पीते हैं तो जल्दी एनर्जी देता है। समझ में आया? ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, बहुत काम देगा। डिजार्ड प्लांट टेक अ CO2 एट नाइट, मेक एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड, लेटर दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मेक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, नोट कर लिए? ठीक है, मिटा दें। अब हम लोग एग्जाम पहला किसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे? पहला स्टार्च का फॉर्म देखेंगे। अगर ग्रीन प्लांट जहां पे भी होगा, ग्रीन पार्ट जहां पे भी होगा, वहां स्टार्च बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा क्या था? CO2। अगर CO2 मिलेगा तभी ना हमारा भाई ग्लूकोज बनेगा, विदाउट CO2 तो नहीं होगा। तो हम स्टार्च भी देखेंगे, ग्रीन प्लांट जो होता है उसमें कैसे ग्लूकोज बनता है वो भी देखेंगे, और दूसरा पॉइंट हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, और तीसरा हमको ऑक्सीजन भी देखना था, मगर वो नहीं दिया है तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मगर समराइज वे में बता देंगे कि एक बेल जार एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें एक रेट और मिंट अरे वो क्लास 11 में, सॉरी हम गलती बोल दिए, मगर वो जान जाइए। अगर आप जानना है कि ऑक्सीजन को अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक बेल जार लिए हैं, उसमें चूहा को रखा गया और कैंडल जलाया गया तो चूहा मर गया। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा एक्सपेरिमेंट किया मिंट मतलब कि जो पुदीने का होता है ना, पुदीने का प्लांट रखा गया और एक रेट रखा गया, कैंडल जलाया गया तो वो चूहा मरा नहीं, जिंदा था। उससे पता चलता है कि जो मिंट है उसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ऑक्सीजन रिलीज करता है, मतलब कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, इससे ये पता चलता है। अब ये दिया नहीं है तो शॉर्टकट में आपको बता दिया, अब इसको समझाएंगे नहीं अच्छे से। ठीक है, जो दिया है उसको पढ़ना है क्योंकि बोर्ड में वही पूछेगा, बाहर से नहीं क्वेश्चन आएगा। इतना समझ में आया? इसको मिटा दे, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, मिटा है। थोड़ा आज लंबा जाएगा लेक्चर, इसलिए टाइम लॉस नहीं करना है। जितना पढ़ाना था पढ़ा चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, और थोड़ा शॉर्टकट में नहीं, लॉन्ग कट में ही बात होगी, मगर थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, जिससे आपको समझ में भी आएगा, उतना नहीं मगर हम न्यूट्रिशन तक हम कंप्लीट कर देंगे, एनिमल और प्लांट दोनों का। ठीक है, एनिमल और प्लांट नहीं, एनिमल और ह्यूमन बींग का दोनों का देख लेंगे। ठीक है, कैसे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाके यूटिलाइज होता है। हम लोग तो शॉर्टकट में पढ़े भाई, इतने टाइप का होते हैं ऐसे ऐसे। अरे भाई वो ATP हुआ तो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। क्या है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या है भाई? वेरीगेटेड GATED है, गेटेड, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किसके बारे में बात करेंगे? अरे भाई स्टार्च के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये लीफ लिए, ठीक। मान लिया कि हमारे यहाँ ग्रीन ग्रीन पार्ट है, जहां पे डॉट डॉट करेंगे वो ग्रीन पार्ट हो गया, ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है। ठीक है, लिख दे रहे हैं ग्रीन पार्ट। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो इस लीफ को उठाएं। ठीक है, इस लीफ को उठाएं,
ठीक है, इस लीफ को उठाए। लीफ उठाने के बाद पहले वाटर में बात की है, सॉरी अच्छे से लिखे, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। H2O पानी में बात की है। पहला एक ग्रीन लिए जिसमें बहुत जगह सूखा हुआ था, वहां ग्रीन पार्ट नहीं था, कहीं कहीं ग्रीन पार्ट था, जो ब्लैक ब्लैक ज्यादा किए ना वो ग्रीन पार्ट था। तो मैंने उसको क्या किया, एक पानी में डाला। पहला पॉइंट पानी में डाला। दूसरा एल्कोहल में बात किया। ठीक है, तीसरा फिर उसको कहां डाला, आयोडीन में बात किया, आयोडीन सॉल्यूशन में। आपको आयोडीन ये समझ में आया, आयोडीन बता रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्लास 11th में भी दिया है और क्लास 12th में भी इसको जानना है। ये क्या करेगा, पहला रिमूव ग्रीन कलर, ठीक है, रिमूव ग्रीन कलर। ये क्या करेगा, डिटेक्ट स्टार्च। अब सुनो, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान एकदम एकदम समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देता है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट स्टार्च को। पहला स्टार्च लिए हैं जिसमें ग्रीन ग्रीन पार्ट है। हम क्या बताए थे, ग्रीन पार्ट जहां पे भी रहेगा वहीं पे स्टार्च मिलेगा, वहीं पे क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट था, और वही तुम्हारा फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। उससे पता चलेगा स्टार्च है कि नहीं। ठीक है, इस लीफ को लिए, पहला पानी में डाले, फिर एल्कोहल, एल्कोहल में डाल देंगे तो रिमूव द ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और फिर क्या करें, ध्यान देना एकदम, इसको आप अच्छे लैंग्वेज में समझा रहे हैं। एक पेपर लेते, एक मिनट। ये मान लो लीफ है, ठीक है, इसको लीफ मान लो, ठीक ना, ये लीफ है, ठीक। इसमें एक मिनट, वन सेकेंड। इसमें देखो काला काला डॉट डॉट है ना, काला काला क्या है, ग्रीन पार्ट, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, और बाकी वहां ग्रीन पार्ट नहीं है। इसको क्या किए, पहले पानी में डाले, समझ रहे हो मेरे बात को, पानी में डालें। पानी में डालने के बाद एल्कोहल में डालें, एल्कोहल में डाल देंगे तो ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है सब रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद अब हमको तो स्टार्च पता करना है, तो आयोडीन ये होता है कि कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है जिसमें पूरा रिंग का फॉर्मेशन करेगा। I2 क्या करता है, एक रिंग का फॉर्मेशन करता है जिसमें स्टार्च का पता चलता है। तो I2 में डाल दिए इसको, फिर I2 में डालेंगे। I2 में डालेंगे तो देखेंगे कि जहां जहां ग्रीन पार्ट नहीं है वहां पे स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है। समझ में आया, ये डिटेक्शन ऑफ स्टार्च है। तो जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने देखा, मान लिए कि ठीक है, मान देखे ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन पार्ट रह गया, यहाँ पे ग्रीन पार्ट रह गया, ठीक है, और बाकी और 3-4 जगह था ना, मान लीजिए यहाँ पे भी था, बचा कितना, 2 ही जगह बचा, अब बाकी सब रिमूव हो गया। किसके वजह से, एल्कोहल रिमूव कर दिया। तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे भी ग्रीन पार्ट पहले था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, मगर यहाँ पे नो स्टार्च, नो स्टार्च। नो स्टार्च, नो स्टार्च। कहां पे था, यहां पे है, यहां पे स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, रिच स्टार्च प्रेजेंट है, यहां पे नो स्टार्च, यहां पे स्टार्च प्रेजेंट है।
अब देखो, अब थोड़ा अब हायर लेवल पे लेके जाते हैं, मगर 10th ही के बेसिस पे है, हायर लेवल पे लेके जाते हैं। अब बताओ कहाँ कहाँ ग्लूकोज होगा, कहाँ कहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ये बताओ, दिमाग लगाओ भाई। अब हम बता दी कि स्टार्च किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो आपको दिमाग लगाना ना पड़ेगा जी कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कहाँ कहाँ, यहाँ ग्लूकोज बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन दीजिए, रीजन दीजिए। क्योंकि सर यहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं है, इट मीन्स क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ग्रीन पिगमेंट नहीं मिलेगा, और ग्रीन पिगमेंट नहीं मिलेगा तो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है उसको कहते हैं स्टार्च, स्टार्च के बाद ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज के बाद एटीपी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ समझ में आया आपको? समझने की कोशिश करो, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, आप ही का लेवल का है, मगर उसको ज़्यादा समझना है। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जो टीचर करते हैं वो एक नंबर करते हैं कि इतना लिखवा देते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों को सोचना है, थिंकिंग लेवल इतना बढ़ाइए कि आप सोचिए उस चीज़ को, ठीक है? समझ में है? इसमें पूछेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, स्टार्च नहीं है, स्टार्च क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रीन पार्ट बचा ही नहीं भाई ना, ग्रीन पार्ट है ही नहीं तो ग्लूकोज मेरा बनेगा ही नहीं, और स्टार्च है ही नहीं तो कहाँ जी। समझ में आया, आया कि नहीं? चलो, स्टार्च का पता चल गया। कौन कौन सा हम लिए थे, बात H2O लिए, एल्कोहल लिए, आयोडीन लिए, ये 3 चीज से पूछ सकता है कि हम क्या क्या लेंगे। तो पहले पानी में गीला करना है, फिर एल्कोहल से रिमूव करना है, जहाँ ग्रीन पार्ट हट गया और रह गया तो रह गया, फिर उसको I2 में डालना है। I2 बताएगा कि आपका स्टार्च है कहाँ कहाँ, ठीक है? डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ I2 सोल्यूशन, आयोडीन की सोल्यूशन। समझ में? मिटाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब इसको समझते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट में फुल कमेंट कीजिएगा, सर ये नहीं समझ में आया, वो पॉइंट को फिर से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मिटा दे रहा हूँ, हटा दो। अब आया कार्बन डाइऑक्साइड के पारी, बांधी कमरिया में साड़ी, अब आई कार्बन डाइऑक्साइड की पारी। समझ में आया? एंजॉय द लाइफ। मोलस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोलस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। किसके बारे में भाई? CO2, ठीक है? ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिए, मतलब एक कप लिए, एक कप लिए, कप के अंदर एक लीफ डाले, ठीक है? ठीक ना? इतना आधा इतना कप के अंदर है, ठीक? ये बाहर है। ऐसे बनेगा ये। ठीक, कैसे बता, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, ग्रीन पार्ट है तो भाई पहली बात स्टार्च जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ CO2 होता ही है, CO2 का लेवल हाई होता है, इतना याद रखे रहना। अभी बता रहे हैं, बता रहे भाई, बता रहे हैं, CO2 का एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है? यहाँ पे वो डाल दिए, एक कॉटन का कपड़ा डाल दिया, कॉटन का कपड़ा डाल दिया, कौन सा?
कॉटन का कपड़ा। व्हाट इज माय पॉइंट? 1 मिनट। एक KOH KOH सॉफ्ट कॉटन, ठीक है। क्यों अभी समझा रहे हैं, डोंट वेरी। क्या करता है ये? एब्जॉर्ब ऑल CO2, ठीक है। ठीक, अब देख, ध्यान देना, अब इसको समझना है। जो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो अगर कहीं पे रख दिया जाए किसी पेड़ के सामने, तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है सबको एब्जॉर्ब कर देगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर देगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। अगर स्टार्च बनना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझ में आया? अब देखो, ये लीफ को क्या किया गया, एक आधा इसका पत्ता KOH के कॉटन का कपड़ा बनाया थे KOH का, उसको डाल दिया गया, और ऊपर से लीफ आधा डाल दिया गया इसके अंदर, कप के अंदर, ठीक है। तो फिर इसको क्या किया गया, कुछ देर छोड़ दिया गया, इस लीफ को कुछ देर छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद अगर हम एक्स्ट्रा लेवल पे जाएं, तो अब हम इसको बता रहे हैं, अपने तरीके से बताएंगे तो उसको समझना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे KOH क्या करता है, ऑल CO2, जितने भी CO2 लीफ में है सब एब्जॉर्ब कर देगा। अगर एब्जॉर्ब यहाँ पूरा CO2 कर देगा तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, नो स्टार्च। स्टार्च रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? CO2 नहीं है, CO2 नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट। अगर मान लो कि यही चीज करने के बाद इस लीफ को हटाया जाए, इस लीफ को हटा के आयोडीन का जो बना था सॉल्यूशन उसमें डालेंगे, तो भी यहाँ पे स्टार्च नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, KOH क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा ऑब्जॉर्ब कर दिया। एब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ पे कोई ग्रीन पार्ट नहीं बचा, और ग्रीन पार्ट पूरा किसी दूसरे कलर में चेंज हो गया, और दूसरे कलर में चेंज होने के कारण यहाँ पे स्टार्च बना ही नहीं। ग्रीन पार्ट है ही नहीं तो स्टार्च बना नहीं। इसके वजह से कह सकते हो कि यहाँ पे आपका स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो तुम्हारा हाई लेवल का एक्सपेरिमेंट चल गया। अब यहीं तक हम लोग समझते हैं। अगर ये लीफ को अगर एक KOH कॉटन में डाल दिया जाए, ठीक है, कॉटन के कपड़े में डाल दिया जाता है, वो CO2 एब्जॉर्ब कर देगा। एब्जॉर्ब करने के बाद तो यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च नहीं बनेगा तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता ही है, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस में देखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके हमारा ग्लूकोज बनाता है। व्हाट इज माय पॉइंट? समझ में आया? तो यही था, 2 एक्सपेरिमेंट हमने कर दिया। दोनों एक्सपेरिमेंट अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा हद बेसिक से बताया हो, पूरा अच्छी चीज बताया हो कि इसमें क्या कौन सा केमिकल यूज हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख दे रहे हैं, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख दे रहे हैं। उसमें क्या यूज हुआ था, उसमें क्या हुआ था, स्टार्च वाले में आयोडीन, और क्या हुआ था, एल्कोहल यूज हुआ था। ये चीज याद रखिएगा, अगर MCQ में पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो गन शॉट आना बाकी है, उसमें तो पूरा हद बेसिक से और भी पढ़ाऊंगा उसमें फिर से, मगर एक रहेगा कि उसको 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक ना। इसीलिए पार्ट वाइड अभी डाल रहा हूँ। चलो जल्दी नोट करो। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन पे आ गए हैं। अभी न्यूट्रिशन किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, क्योंकि अमीबा के पूछता है, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें पैरामीशियम अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ा दे रहे हैं। फिर हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी लिखिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। एक स्टोमेटा वाला भी दिया है, ठीक है, इसको भी जान जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि हमारा स्टोमेटा कब मतलब स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, और कब हमारा श्रिंक हो जाएगा, मगर सिकुड़ जाएगा। ये चीज एक बार क्वेश्चन में भी आया था
कब आपका सिकुड़ जाएगा, कब कब आपका स्वेल फूल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब हमारा वाटर उसको मिलेगा स्टोमेटा को, तो ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करने के कारण, और वो ओपन हो जाएगा, ओपन होने के कारण पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो स्वेलन हो जाएगा यानी फूल जाएगा। और क्या करेगा, जब आपके पास पानी की कमी होगी, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, तो क्या करेगा, पूरे अपने आप को कोलैप्स कर लेगा और एकदम पूरा क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। वो सॉरी, उसमें फूल जाना होता है, सॉरी हम गलती बोल दी वहाँ पे, स्वेलन मतलब फूल जाना, और यहाँ क्या होगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के कारण यहाँ पे वाटर को कम लॉस करेगा, क्योंकि पानी है ही नहीं तो फिर कैसे करेगा भाई। ठीक है, इसको समझते हैं जल्दी से। एक आता है क्लोज स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा के बारे में पूछता है, ठीक ना। ठीक है, कौन सा स्टोमेटा है भाई, ओपन स्टोमेटा। ठीक है, ये कौन सा है, ओपन स्टोमेटा। ये क्या भाई, लीफ है। ठीक है, ये दोनों को क्या कहते हैं, गार्ड से। गार्ड से। ये क्या है, स्टोमेटा, स्टोमेटल। ठीक है, और ये क्या है भाई, छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट। ठीक, और ये क्या है, एक पोर है, यहाँ पे एक पोर भी दिया है, ज्यादा बड़ा बड़ा जो बनाया है वो पोर है, यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब समझिएगा, जब इसको पानी मिलेगा तो ये क्या करेगा, फूल जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ओपन स्टोमेटा। ठीक है, ये क्या हुआ, ओपन स्टोमेटा। लिखते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, तो क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, ओपन स्टोमेटा। ठीक है, स्वेल मतलब जानते हो ना, फूल जाना, स्वेल मतलब फूल जाना, लिख लो। ठीक है, फूल जाना। अब इसका और एक और दूसरा बना देते हैं भाई, ये समझ में आएगा ना। ये क्लोरोप्लास्ट जो कलर देता है, कलर पिगमेंट होता है, ये क्या देता है, गिव्स द कलर पिगमेंट। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। ठीक है, इसको यहां पे बना दे रहे भाई, ऐसे बना दे, शॉर्टकट में बना दे रहा है, ठीक ना। अरे यहाँ पे लिख दिया, ठीक ठीक, शॉर्टकट में क्या बनाया, ठीक, इसको नोट कर लिए ना। ये ओपन स्टोमेटा हो गया, यहाँ पे लिख लो ओपन
स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। ठीक है, मिटा रहे इसको। ठीक, समझ में आया ना? जब हमारा ओपन रहेगा तो फूल जाएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा जब एब्जॉर्ब करेगा। ठीक ना? अब क्लोज में आते हैं। और क्या होता है? बीन शेप्ड होता है, ये भी याद रखना, बीन शेप्ड। कौन सा शेप्ड होता है भाई? बीन शेप्ड। ठीक है, कौन सा शेप होता है? बीन शेप। देखो अब इसको बना नहीं रहे हैं, ये ऐसे बना नहीं रहे हैं, बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ डॉट 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 डॉट, ये गार्ड सेल, ये थोड़ा ज्यादा बन गया। ठीक है, इसको हम सॉरी, मेरा डायग्राम सही नहीं है यार, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, सीखूंगा, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, ये क्या हुआ? क्लोज। क्या हुआ? absence ऑफ वाटर। क्या हुआ? वाटर लॉस। वाटर लॉस, वाटर लॉस की वजह से क्या होगा भाई? श्रिंक। श्रिंक मीन्स क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, सिकुड़ जाना। ये क्या हुआ? सिकुड़ जाना, क्लोज। इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, और कौन सा शेप्ड होता है स्टोमेटा हमारा? बीन शेप्ड। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग आंसर कैसे देंगे? व्हेन वाटर एब्जॉर्ब स्टोमेटा ओपन एंड swollen up, then absence of water, it means loss of water, stomata close and become shrink। समझ में आया? यही आंसर है, इसी को लिख दीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया? अब इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए जल्दी से, एकदम अच्छे से समझ आया भाई। इस चीज को समझ लो। जब पानी देखो, मान लो रुई हुआ ना भाई, रुई को लेते हैं, रुई ले लें, रुई कॉटन का रुई ले लें, उसमें पानी भरते हो तो क्या होता है? स्वेलन हो जाता है। उसी तरीके से तुम्हारा स्टोमेटा काम करता है, जितना पानी भरोगे उतना फूलते जाएगा। ठीक है, स्वेल करेगा। और मान लो एकदम उस कॉटन का जो रुई है उससे पानी एकदम निकालते जा रहा है और निकाल, क्या करेगा? वो सिकुड़ जाएगा, एकदम अपने आप को एकदम कठोर बना लेगा। ठीक है, श्रिंक कर जाएगा। उसी तरीके से स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। पानी का ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो, ये बचाने की कोशिश करेगा। समझ में आया? आगे समझ में? मिटा दें? चलो अब न्यूट्रिशन पे आते भाई। कुछ नोट से लिख लीजिए, ये नोट्स। प्लांट एब्जॉर्ब H2O एंड मिनरल्स। मिनरल्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, फ्रॉम द सॉयल वाया रूट के द्वारा सॉयल से लिया जाता है। ठीक है, जानती हो यार, जड़ ही ना हम मार लेगा। अब देखो, नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बनाता है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसको प्लांट को एब्जॉर्ब करने में बड़ा डिफिकल्टी होगी। तो इस तीनों बॉन्ड को हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स होते हुए भी भाई, इस 3 बॉन्ड को बैक्टीरिया तोड़ देता है। बैक्टीरिया तोड़ के किस फॉर्म में कर देता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। किस में? एक मिनट,
नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। ये सिंपल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई? सिंपल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसको एब्जॉर्ब करेगा। यही है, ये अगर दिया होगा तो ठीक है, देख लीजिएगा, हम एक्स्ट्रा में पढ़ा दिए हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, वाटर के साथ अगर कुछ मिनरल भी मिल जाएगा सॉइल में तो वो भी एब्जॉर्ब करेगा। क्या क्या मिनरल में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम कर सकता है। और अगर नाइट्रोजन सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे हार्डेस्ट मिनरल होते हैं, तो उसको क्या बैक्टीरिया तोड़ देता है, जिसके कारण किस किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में, जो सिंपल फॉर्म हो जाता है, तो आसानी से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? अब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने हैं। अब न्यूट्रिशन के बाद हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और उसको हम अच्छे से समझेंगे। दो ही पढ़ना है, एक अमीबा, एक पेरिमीशियम यूनिसेलुलर में, और मल्टीसेलुलर में ह्यूमंस, और आपका पढ़ना है कौन सा? एनिमल। ठीक है, मिटा रहे हैं आप, मिटा दें। हाँ, पहला टॉपिक यार, बेटे ओ बेटे, ये क्या कर दिया तुमने? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन, ऊपर में लिखेंगे, थोड़ा ऊपर में। सबसे लंबा चैप्टर है भाई ये क्लास 10 का, इससे लंबा कोई नहीं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अरे यार, अमीबा पहले इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अमीबा के बारे में थोड़ा बेसिक डिफिनेशन समझ लेते हैं। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना है। सॉरी फॉर दैट। क्या है पहले जान जाए। क्या है भाई अमीबा? क्या है अमीबा? आपका है सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सिंगल सेल सब वर्क करता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब चीज, एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कौन करेगा? सिंगल सेल करेगा। पहला पॉइंट, विदाउट सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट। एंड जो प्लांट होता है ना, प्लांट में सबसे आउटर लेयर सेल वॉल होता है, जो कि हर चीज से प्रोटेक्शन से बचाता है कि बाहर का कोई भी रिएक्शन अंदर की तरफ ना हो जाए। ठीक है, हार्डेस्ट सीमेंटिंग जैसा होता है। तो अमीबा में ये नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया आपका यूनिसेलुलर होता है और सेल वाल इसके में प्रेजेंट नहीं होता है, और बाकी जो भी फंक्शन करता है एक सिंगल सेल काम करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? तो अब इसको समझते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होता है। अमीबा क्या होता है? फ्लेक्सिबल। ये सब चीज अब लिखवाएंगे ना, अब डायरेक्ट हम प्रोसेस बताएंगे न्यूट्रिशन का। मान लीजिए अमीबा है, पहला फर्स्ट स्टेप, ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ अमीबा, ये हुआ न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक। मान लिए ये हुआ फूड पार्ट, अरे सॉरी, ठीक, ये हुआ फूड पार्टिकल। ठीक है, दूसरा स्टेप यहीं से, ये क्या करेगा? यहां से, सॉरी, ठीक, ये फूड पार्टिकल अंदर चला गया। ठीक है, इनगल्फिंग मतलब निगलना, इनगल्फ करने लगा, इनगल्फिंग, निगलने लगा। क्या हो गया? फूड पार्टिकल कहाँ जाने लगा? अंदर। ये फूड पार्टिकल को क्या करना लगा? इनगल्फ करने लगा। ठीक है, जिसको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब इसका हर एक बॉडी पार्ट कहीं ना कहीं से ले सकता है। यहां से भी चाहेगा तो यहां से ले सकता है, जहां से चाहेगा वहां से ले सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और ये सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल हर फंक्शन काम करता है। अगर ये डिवाइड भी होगा तो ग्रोथ हो रहा है और रिप्रोड्यूस भी हो रहा है।
समझ में आया? यही इसी का एग्जांपल हम पहला लेक्चर में बताए थे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में अमीबा आता है, जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो नॉन डिफाइनिंग में रिप्रोडक्शन। अगर ये डिवाइड भी होगा, जैसे मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, इसको यहाँ से तोड़ दोगे, काट दो, नाइफ से लेके काट दो, तो ये अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये अलग बन गया। तो ये दोनों का ग्रोथ हुआ कि नहीं भाई? अगर ये दोनों मिला रहता तो ये बड़ा हो जाता, मगर इसका ग्रोथ हुआ ना और रिप्रोड्यूस भी हो गया, नया ऑर्गेनिज्म मिल गया। इसी तरीके से जहाँ से मन चाहे वहाँ से ये फूड पार्टिकल ले सकता है। तो जहाँ से मन वहाँ से ले रहा, तो ये रियल थोड़ी ना भाई, सूडोपोडिया हो गया ना। सूडो मतलब क्या है? झूठा। पोडिया मतलब जहाँ से हम खाना ले सकते हैं, ठीक है। माउथ, मान लो कि माउथ हो गया, क्या हो गया? सूडोपोडिया। क्या हो गया भाई? सूडोपोडिया। SEUDOPODIA, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया ये पार्टिकल। अब पार्टिकल लेने के बाद भाई, सॉरी, ये है सूडोपोडिया, यहाँ से ले रहा ना, ये सूडोपोडिया हो गया। ये फूड पार्टिकल ही है, ये हो गया सूडोपोडिया। ये क्या हो गया? फूड वैक्यूल, जहां पे फूड आके रख रहा है, ठीक है। फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल अंदर चला गया फूड वैक्यूल में, ये फूड वैक्यूल हो गया, फूड अंदर में चला गया, ये फूड वैक्यूल हो गया। चौथा क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? ये फूड पार्टिकल बाहर निकल गया, मतलब क्या हो गया? एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये बाहर निकल के क्या हो गया? एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट। ज्यादा लंबा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, जितना होगा उतना ही करेंगे। और कौन सा है भाई? यूनिसेलुलर है, ठीक है। यही स्टेप है, इसी को डायग्राम बनाने के लिए आएगा कि न्यूट्रिशन हमारा कैसे होता है। यही न्यूट्रिशन है भाई। फूड पार्टिकल लिया अमीबा सूडोपोडिया के द्वारा, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल, जो हाँ फूड वैक्यूल मतलब जहाँ पे स्टोर हुआ फूड स्टोर हुआ, फिर उसके बाद एक्सक्रीट कर दिया, बाहर निकाल दिया। कहीं से भी निकाल सकता है भाई, जहाँ से लिया वहाँ से भी निकाल सकता है, जहाँ अगर यहाँ से ले रहा तो इधर से भी निकाल लेगा। इसीलिए ये इसको कहते हैं यूनिसेलुलर। और ये जो न्यूट्रिशन है इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करता है। समझ में आया आपको? ये पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा ये, ठीक, इतना समझ में आया। अब दूसरा है पैरामीशियम, अगर दिया होगा तो ठीक है, उसको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, अगर नहीं दिया होगा तो समझ लीजिएगा। लेकिन हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अमीबा का पढ़ा तो अमीबा का बता दिए कि फूड पार्टिकल जाएगा, और किसके कारण लेगा? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब वो होता है कि कहीं से भी कुछ भी ले ले भाई। हम लोग तो मुंह से लेते हैं, माउथ से लेते हैं खाना पीना, और एनस के थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। मगर इसमें तो साला जहाँ से मन वहाँ से हो जा रहा है, सॉरी, जहाँ से मन यहाँ से ये ले रहा है फूड पार्टिकल को। इसीलिए सूडा झूठा है, मतलब किसी को भी मूर्ख बना देगा। अगर किसके पास छोटे छोटे एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो ये ऐसे ही इनगल्फ कर लेगा। अगर इससे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा, अगर वो खा सकता है तो कहीं से भी खा सकता है। उसको लगेगा कि साला यहाँ से खाएगा, वो कहीं से भी कैप्चर करके एक्सक्रीट कर देगा। समझ में आया इस बात को? अब दूसरा पढ़ते हैं, पैरामीशियम। बिठा दे इसको। न्यूट्रिशन इन पैरा
मीशियम, ठीक है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम मतलब जो चप्पल जैसा दिखे, किस टाइप का? चप्पल जैसा। इसको बना रहे हैं, पहले बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें फ्लेजेला प्रेजेंट होता है, ये फ्लेजेला है। ये कैसे न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करता है ये देख लीजिए आप। ये क्या है? ये क्या है भाई? फ्लेजेला। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है। कैसा दिखता है? स्लीपर कर रहे हैं। हाँ, स्लीपर मतलब चप्पल जैसा। लिख दे रहे हैं, उसको पॉइंट लिख दिए पहले। डिफिनिट, पहला यूनिसेलुलर हो गया। दूसरा पॉइंट डिफिनिट सेव, ठीक है। और क्या लिख लीजिए? क्या होता है? फूड मूड बाई ए सीलिया। सीलिया का तो या फ्लेजेला का तो कोई दिक्कत नहीं। सीलिया एंड टेक taken by a special sport is called साइटोस्टोमा। ठीक है, सब समझा रहे हैं, सब बताएंगे एकदम ए टू जेड। इसका पहले जानिए, यूनिसेलुलर होता है, डिफाइनिंग शेप होता है, मतलब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। इसके किसके द्वारा भागेगा भाई? सीलिया। ये सीलिया है। सीलिया जैसे कि नाव पे बैठते हैं ना, नाव पे बैठते हैं, चापू वाला काम करता है। ये एक ही सुर में भागेगा। अगर ये इधर चल रहा है तो इधर ही जाएगा, ऐसे ऐसे। अगर ये इधर जाएगा तो इधर ही, ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। पूरा एक ही लय में काम करेंगे, ठीक है, पूरा एक ही लय में काम करेंगे। बड़ा गर्मी है यार, सॉरी। देखो, पहली बात ये हुआ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब जहां फूड स्टोर हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं साइटो, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, अभी याद रख करवा दे स्टोमा। देखो, साइटो मतलब होता है सेल, स्टोमा मतलब होता है माउथ। जो सेल का माउथ है, इसका माउथ कैसा बना है? सेल का माउथ है, ठीक है। क्या कैसा है? सेल का माउथ है, ठीक है। माउथ कैसा है? सेल का माउथ। इसको कहते हैं साइटोस्टोमा। जहां से खाना लेगा, कहां से लेगा भाई? फूड मूव्ड बाय द सीलिया एंड फ्लेजेला। सीलिया फ्लेजेला के द्वारा जाएगा और इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा। कहां पे? साइटोस्टोमेटा में, ठीक है। और फिर कहां से निकलेगा? यहां पे स्टोर होगा और यहीं पे छोटा सा ओपनिंग दिया होगा जिसको कहते हैं एनल पोर। एनल पोर मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है, एनल पोर। और ये खाना ऐसे ऐसे होते हुए यहां पे जाएगा। इस चीज को कहते हैं साइटोफेरेक्स।
साइटो मतलब सेल का, फेरेक्स मतलब फूड पाइप। ठीक है, समझ में आया? हम लोग न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर में दो पढ़े, एक अमीबा का पढ़ा है, एक पैरामीशियम का। यही है, ये एनल पोर है जहां से एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा भाई? एक्सक्रीशन। ठीक है, यहां से निकलेगा। किसके जैसा दिखता है? स्लीपर। इट लुक्स लाइक स्लीपर। ठीक है, चप्पल जैसा दिखता है। ठीक है, पूछेगा तो समझ में। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम यूनिसेलुलर फूड वैक्यूल यहां हो गया जहां पे स्टोर होगा, स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा साइटोस्टोमेटा जहां से खाना जाएगा। और ये देखो, ये भी यूनिसेलुलर है, इसमें सेल वॉल है। सेल वॉल मतलब, हाँ यार सॉरी, सेल वॉल तो बनाया ही नहीं। ये देखो, ये सेल वाला। ठीक है, ये सेल वाला। ठीक, समझ में आ गया। फूड मूव्ड बाय द सीलिया, सीलिया के द्वारा जाएगा, क्योंकि नाव जब भी चलता है तो किससे चलता है? चाकू से। तो ये चाकू वाला काम करेगा, फूड पार्टिकल को यहाँ तक लाएगा और कहीं से नहीं। ये एक डिफिनिट कर रहे हैं, डिफिनिट शेप है, मतलब फिक्स शेप है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और उसमें तो जहाँ से मन वहाँ से ले सकता है, मगर इसका एक साइटोस्टोमेटा एक दिया है कि यहाँ से आपको खाना है, साइटोस्टोमेटा से लेना है, एनल पोर से रिलीज कर देना है उस चीज़ को। ठीक है, इस तरीके से इसमें न्यूट्रिशन होता है। किस से? साइटोस्टोमेटा से जाता है, फिर यहाँ पे जाता है साइटोफेरेक्स में, जो सेल है जिसको कहते हैं साइटो मतलब सेल, और फेरेक्स में फूड। फूड पाइप किस टाइप का है? सेल का है। फिर उसके बाद जाएगा फूड वैक्यूल में, फूड स्टोर होगा। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, जो बॉडी का जितना एनर्जी यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करके फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। इतना बात समझ में आया? ठीक, अब हम लोग को एक और पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप के हेट्रोट्रोपिक में कितने टाइप के न्यूट्रिशन होता है, और फिर हम प्लांट और सॉरी क्या क्या चीज़ का पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का पढ़ना है, वो हम कल देख लेंगे। ठीक है, और जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने पे लगे हैं, और देख लेते हैं कितने टाइप के हम लोग के न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब हेट्रोट्रोपिक में न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नोट करिए, मिटाते हैं। समझ में आ रहा होगा तो चैनल को ग्रो करवाना है भाई, ये नहीं कि देखते रहना है। और शेयर जितना कर सकते हो उतना शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के पास पहुँचे ये वीडियो। ठीक है, समझ में आया? मिटा देना है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोपिक में भाई बहुत टाइप से हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा है भाई, तीन ही दिया है। ठीक, पहला फंजाई, फंगल। ठीक, फंजाई और दूसरा एनिमल। चौथा पैरासाइट। ठीक है, फंजाई में क्या आता है? सेप्रोफाइट। क्या सेप्रोफाइट मतलब जानते हो? रुको 1 मिनट रुक जाओ।
हम लोग को हेटेरोट्रॉफी का मोड पढ़ना था, हमने देख लिया। फंजाई, एनिमल्स, पैरासाइट्स। फंजाई में सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक मतलब होता है जिसमें हम डेड डिकेइंग सब्सटेंस को खाते हैं। हम नहीं, सॉरी हम बोल दिए, हम लोग नहीं, फंजाई। फंजाई जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस को खाए उसको कहते हैं सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोफेटिक मतलब मान लो कि ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म है ना भाई कि जो सड़े गले चीज़ों को भी खाएंगे, वो नहीं रहेंगे तो बदबू मारने लगेगा। ठीक है, और ऐसे भी तो जानवर हैं, ऐसे भी तो मतलब ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे मतलब हमारे अर्थ पे, जो कि मतलब दोनों खाते हों। मीट भी खाता है, वेज भी है, नॉन वेज भी है, पेड़ का भी खाता है, पेड़ पौधे भी खाते हैं। ठीक है, उसके तरह के उसको कहते हैं होलोजोई, जो कि हम लोग खाते हैं पहले, फिर उसको डाइजेस्ट करके फिर एक्सक्रीट कर देते हैं। हम लोग होलोजोइक है, एनिमल होलोजोइक होता है कि जिसमें दोनों पे डिपेंड है। एक पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड रहता है, ना कि डेड पे नहीं, लिविंग पे। डेड पे कौन? सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन। और जो दोनों पे डिपेंड रहे, मतलब दोनों पे मतलब कि प्लांट पे भी और एनिमल पे भी डिपेंड रहे, उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, और पैरासिटिक मतलब सिर्फ लिविंग पे डिपेंड है, जैसे कि कैस्कुटा अमरबेला, ये एक प्लांट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। और टिकल्स जैसे कि कुत्ते के अंदर में एक कीड़ा पाया जाता है काला कलर का, उसको कहते हैं लीच। लीच मतलब जो रूसी हो जाता है हमारे हेयर में ना, जो हमारे हेयर में रूसी हो जाता है उसको कह रहे हैं। और टेपवर्म जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, उसको। तो मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कर रहा है, डेड पे नहीं। ठीक है, डेड पे ये सब काम, ये डेड पे नहीं, ये लिविंग पे काम करेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिपेंड ऑन लिविंग। ठीक है, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नोट डाल के लिख दीजिए, नोट डाल के लिख लो। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के पास खाने का अलग अलग तरीका है। फिर से सुन लो, कितने टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पड़े? 3 टाइप, फंजाई, एनिमल और पैरासाइट। फंजाई सेप्रोफेटिक जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर है। डेड और डिकेइंग सब्सटेंस में क्या आ गया? ब्रेड मीड, मशरूम, यीस्ट। यीस्ट से क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ठीक है, ठीक है, मशरूम को भी सड़ा गला के ही एल्कोहल बनाया जाता है। एनिमल होलोजोइक जो पहले खाएगा फिर डाइजेस्ट करेगा, एक्सक्रीट करेगा, और दोनों पे डिपेंड है, प्लांट पे भी एनिमल पे भी। और एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट में कस्कुटा एक एनिमल, कस्कुटा एक प्लांट होता है जो कि हमारा लिविंग चीज पे डिपेंड रहता है। और टिकल्स जो कुत्ते में काला कलर का पाया जाता है कीड़ा। ठीक है, और लीच हम लोग के अंदर जो रूसी पाया जाता है। और टेपवर्म जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये क्या कहता है? डिपेंड ऑन लिविंग। और हमने देखा कि हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मोड होता है खाने पीने और रहने का। ठीक है, जैसे चाहे वैसे रह सकता है। अमीबा का हम लोग पढ़े ना भाई, फ्लेक्सिबल होता है, वो जहाँ से मन वहाँ से सूडोपोडिया यूज करके जहाँ से मन वहाँ से फूड को लेगा और फिर एक्सक्रीट कर देगा। और एक पढ़े पैरामीशियम। पैरामीशियम किसके लायक, किसके जैसा दिखता है? स्लीपर के जैसा, चप्पल जैसा, मगर उसका एक फिक्स है, डिफिनिट शेप है। डिफिनिट मतलब फिक्स शेप, उसके अंदर सेल वाल पाया जाता है। इसके वजह से उसका एक मतलब कि एक पार्ट है जिससे वो खाना लेगा, और एक पार्ट ऐसा है जो बाहर मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। अगर इतना समझ में आया होगा तो चैनल को ग्रो कराएं और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ा ये 2-3 लेक्चर और लगेगा, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे। फिर मैथ का सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर पहले कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट नहीं करना है, हमको पहले इजी वे में उठना है। फर्स्ट टर्म कंप्लीट होगा तो फिर रेशनल नंबर उसको थोड़ा लास्ट में देखेंगे। ये मत सोचिएगा कि सर आप ये नहीं पढ़ाएं। और फिर से मैं बोला पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। गिव अप नहीं करना है। ठीक है, बाय।